नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। युवा प्रतिभागियों ने किया कला का प्रदर्शन। एक दिवसीय संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन। मेजबान पर भारी पड़े मेहमान। जयपुर ने हनुमानगढ़ को हराकर जीता विजेता का खिताब। चोरी छुपे आर्य समाज से जुड़े पुराने दस्तावेज गायब करने का लगाया आरोप। मंदिर पुजारी पर धारदार हथियारों से हमला। मंदिर पुजारी लक्ष्मी नारायण गंभीर घायल। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार राजस्थान की संस्कृति व कला को सुरक्षित करने के मकसद से बीकानेर संभाग के एक दिवसीय संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन सोमवार को जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में किया गया। महोत्सव में संभाग के तीनों जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के जिला स्तर के विजेता 100 प्रतिभागी युवाओं ने हिस्सा लिया। संभाग स्तर पर विजेता रहे युवा प्रतिभाओं को नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, कला रत्न पुरस्कार और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। युवा महोत्सव में 5 घटकों की 13 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसमें विज्ञान मेला, सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोक गायन, व्यक्तिगत लोक नृत्य, व्यक्तिगत लोक गायन, कविता लेखन, कहानी लेखन, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, कृषि उत्पादन और राजस्थान की दुर्लभ कला यथा फड़, रावण हत्था, रम्मत, अलगूजा, मांडना, कठपुतली, भित्ति चित्र, खड़ताल, मोरचंग, भपंग, वाद्य यंत्र वादन में प्रतियोगिताएं हुई। संभाग स्तर के विजेता 8 से 10 जनवरी के मध्य आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। राज्य स्तर से विजेता राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के विजेता जापान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कला का प्रदर्शन करेंगे। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव में हनुमानगढ़ के प्रतिभागियों की ओर से मुख्य रूप से युवाओं को नशे से दूर रखने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देती प्रस्तुतियां दी गई। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, विधायक प्रतिनिधि संतोष बंसल, कलेक्टर कानाराम, न्यायाधीश अमित कड़वासरा, एडीएम उम्मेदीलाल मीणा, भाजपा नेता प्रियंका बैलान, सीडीईओ पन्नालाल कड़ेला, डीईओ हंसराज जाजेवाला, सीबीईओ सीमा भल्ला, प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय सहित बेंच मजिस्ट्रेट अनुपमा विजय, महोत्सव के जिला कोऑर्डिनेटर राहुल व्यास आदि मौजूद रहे। इस मौके पर तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के अंदर छुपी प्रतिभा को सामने लाया जा रहा है। इस तरह के आयोजनों से युवाओं को कुछ नया सीखने का भी मौका मिलता है ताकि वह अपनी संस्कृति, विरासत को साथ लेकर आगे बढ़े। मूल रूप से संस्कृति व विरासत ही हमारा गौरव और पहचान है। युवा शिक्षा के साथ इन सब विषयों को साथ लेकर आगे बढ़े, इससे उनकी प्रतिभा में निखार होगा। अन्य किसी क्षेत्र में हमारे जो बच्चे बच्चियां जो अपना प्रतिभा का परिचय देते हैं और उनकी प्रतिभा का चयन अच्छे स्तर पर होता है और उनकी प्रतिभा के अंदर उसके विस्तार भी होता है, उनको सीखने को भी मिलता है ताकि आने वाले समय पर वो अपनी संस्कृति को, अपने इस विरासत को लेकर आगे बढ़े। और मूल रूप से क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विरासत ही हमारा गौरव है और हमारा एक तरह से हमारी आईडी है, हमारी पहचान है, उन सब विषयों को लेकर शिक्षा के साथ में आगे बढ़े और हमारे बच्चे अपने जीवन के अंदर जो भगवान के द्वारा उनको एक विशेष रूप से जो उनमें प्रतिभा के रूप में आशीर्वाद दिया गया है उसका भी निखार हो। सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार का ये अभिनव प्रयोग है। इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक शुभ अवसर, एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये बहुत अच्छा कदम है और ये युवाओं के विकास में बहुत माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं से भी आग्रह है कि वो नशे की प्रवृत्ति और जैसे दूसरा भी हमारे यहाँ पे कई व्याप्त बुराइयां सामाजिक, उनको दूर करने में अपना रोल प्ले करें। यहाँ पे हम मतलब कि नृत्य करने आए हैं
और यहाँ पे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नशा ना करें, नशे से दूर रहे। हमारा आज यहाँ पे लोक नृत्य था, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो युवा है वो नशे की राह पर ना चले, बल्कि अपनी प्रतिभा को सामने लाएं और किसी भी प्रकार के नशे से किसी भी प्रकार के नशे की गिरफ्त में ना आए। कलेक्टर के द्वारा हमें ये संदेश दिया गया है कि इस नाटक से हमें ये पता लगा है कि हमें हर चीज ध्यान से करनी चाहिए, युवा को अपने आप को संभालना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। इससे हमारी बहुत सी पीढ़ियां खराब होती है, हमारे घर खराब होते हैं, हमें बहुत नुकसान होता है इन चीजों से। हमारे घर में ही खाने पीने की कमियां होती है, हमें हमारे शरीर का खुद का नुकसान हम खुद करते हैं। एक सवाल के जवाब में तिजारा विधायक ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा नहीं जा रहा, बल्कि मंदिर पहले से ही है। यह भारत भूमि है जो सनातन धर्म को मानने वालों की है। यहाँ मंदिर तो मिलेंगे ही। हम कण कण में भगवान को पूजते हैं। यहाँ पर सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक अनेकों देवी देवताओं, सिद्ध महापुरुषों ने अवतार लिया, समाज और दुनिया को ज्ञान धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने का सद्मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका हर विषय को लेकर गंभीर रहती है और न्याय भी करती है। जो सच्चाई होगी वही देश के सामने आएगी। देखिए, मंदिर ढूंढा नहीं जा रहा, मंदिर है। मंदिर को जो है कि आज मंदिर का मूल स्थान दिया जा रहा है। मंदिर तो था ही वहां पर, क्योंकि ये भारत भूमि है, ये सनातन धर्म को मानने वालों की भूमि है। और यहाँ पर सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक अनेकों देवी देवताओं ने, सिद्ध महापुरुषों ने अपना अवतार लिया है, जन्म लिया है और समाज और दुनिया को ज्ञान के पथ पर, धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने का सद्मार्ग दर्शाया है, उनको ज्ञान के माध्यम से दुनिया के सामने रखा है। तो ये तो भारत भूमि है, यहाँ पर तो देखो मंदिर ही मिलेगा। और हम तो देखो कण कण में भगवान को पूजते हैं। वायु है तो उसको भी वायु देवता कहते हैं। हॉकी हनुमानगढ़ में मालवा स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का समापन सोमवार को समारोह पूर्वक हुआ। सोमवार को हुए फाइनल मुकाबले में मेहमान जयपुर की टीम ने मेजबान हनुमानगढ़ को 2-1 से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर अलवर की टीम रही। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में पूर्व पार्षद मंजू रणवा, गुरदीप सिंह बराड़, SRM शिक्षण संस्था संघ जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा, तहसील अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमों के खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर विजेता, उपविजेता ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे दर्शन सिंह संधू ने बताया कि राजस्थान सरकार के गौरवमयी 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश में चल रहे मानस अभियान के तहत एक जिला एक खेल के तहत हनुमानगढ़ को हॉकी खेल आवंटित हुआ था। वे चाहते हैं कि हॉकी के पुराने दिन लौट आएं। कभी हनुमानगढ़ के हॉकी खिलाड़ी भारत की टीम में खेलती थी। हॉकी हनुमानगढ़ जिले ही नहीं पूरे देश में उन्नति करें। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम के लिए 6 प्लेयर देने के बावजूद हनुमानगढ़ जिले में हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने राज्य सरकार व हॉकी इंडिया से मांग की कि जिले में हॉकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रोटर्फ सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जिले को कई खिलाड़ी जूनियर इंडिया या महिला टीम में अवश्य मिलेंगे। राज्य स्तरीय सीनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप का आज समापन समारोह अपने परवान पर है। आज जयपुर की टीम ने हॉकी हनुमानगढ़ की टीम को 2-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में लगभग 16 टीमों ने भाग लिया। प्रथम स्थान पर जयपुर रही, द्वितीय स्थान पर हॉकी हनुमानगढ़ रही और तृतीय स्थान पर हॉकी अलवर की टीम रही। सभी लोगों ने इस समारोह में, इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया और मैं आभारी हूं सभी लोगों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की। मेरा नाम मनीषा शर्मा, मैं अभी इंडियन रेलवे में हूँ और अभी मैं जयपुर हॉकी राजस्थान से आई हूँ। यहाँ पर हनुमानगढ़ में जो 15 सीनियर नेशनल वुमेन्स हुआ है उसमें 4 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक ये आयोजन हुआ। इसमें हम लोगों को रहने की, खाने की पूरी अच्छी व्यवस्था हनुमानगढ़ ने दी है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और हमारी जो आने जाने का जो भी रहा या यहाँ ठहरने का रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जो टूर्नामेंट के आयोजक थे उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छा हमारा टूर्नामेंट रहा। आज हम लोगों ने फाइनल खेला
फाइनल में हम लोगों ने 2-1 से स्कोर रखा और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे को सरकार जो TADA वगैरह ये जो भी जरूरत है हमारे प्लेयर्स की वो पूरी की जाए, जैसे और गेम्स को भी दी जाती है। वैसे तो हमारे जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं सर हैं वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी टीम को। जब सरकार से हमारे को TADA वगैरह नहीं भी मिलते हैं तो भी ये लोग हमारे को अपनी जेब से खर्चा करके हम लोगों को खेलने का मौका देते हैं। मैं हॉकी जयपुर की सदस्य हूँ, खिलाड़ी हूँ और अभी हमारा फाइनल हुआ है। आयोजन और बाकी जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वाकई में काफ़ी लंबे टाइम के बाद में एक अच्छा टूर्नामेंट हमने देखा है, क्योंकि सर्दियाँ भी बहुत थी तो एज ए प्लेयर हम भी थोड़ी सी अफ्रेड थी कि ग्राउंड की जो पोजीशनिंग क्या होगी, ऑफिशिएटिंग कैसी होगी और अकोमोडेशन कैसा होगा। तो हॉकी हनुमानगढ़ ने और हॉकी राजस्थान ने ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की। सबसे बढ़कर जो चीज़ थी वो हमारे लिए ग्राउंड और ऑफिशिएटिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ प्लेयर को बल्कि बाहर के एटमॉस्फेयर को भी कंट्रोल करती है। तो ये चीज़ इतनी शानदार थी कि मैचेस सारे बहुत अच्छे से हुए, स्मूथली हुआ। हनुमानगढ़ ने बहुत अच्छा मैच खेला, एक टफ फाइट थी वो। हम लकी थे, हम 2-1 से जीत गए, बट काफ़ी अच्छी गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। होपफुली हॉकी राजस्थान के लिए वो लोग सपोर्ट करेंगी, आगे हॉकी राजस्थान को बढ़ाएंगी। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सोमवार को जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड 15 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के से पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। गुरु की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में शामिल हुई संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक हुई। नगर कीर्तन प्रारंभ होने से पहले ग्रंथी अमरजीत सिंह ने गुरुद्वारा साहिब में अरदास की। गुरुद्वारा कमेटी पदाधिकारियों की ओर से इस मौके पर पूर्व उपसभापति नगीनाबाई को सरोपा पहनाया गया। नगर कीर्तन जिस मार्ग से भी गुजरा, संगत और स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह भंडारे लगाए गए, जहां संगत को प्रसाद वितरित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान जीत सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 20 दिसंबर से प्रभात फेरी निकाली गई। 3 जनवरी को श्री अखंड पाठ का प्रकाश करवाया गया। 5 जनवरी को श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष गुरदीप सिंह के अनुसार नगर कीर्तन निकालने का उद्देश्य समाज में भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देना है। नगर कीर्तन के दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और स्थानीय निवासियों ने व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े के मौके पर सोमवार को जंक्शन के वार्ड 15 स्थित गुरुद्वारा साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन के दौरान सिख और मुस्लिम भाईचारे का उदाहरण देखने को मिला। वार्ड 15 में इशाक खान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के नागरिकों ने नगर कीर्तन में शामिल संगत का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और लंगर की व्यवस्था की। इसके जरिए सभी धर्मों को आपसी भाईचारे से रहने का संदेश दिया गया। इशाक खान ने कहा कि इससे यह संदेश दिया गया है कि भाईचारा आज भी हिंदुस्तान में कायम है और कायम रहेगा। हर जाति धर्म के लोग मिलकर रहें तो देश अवश्य तरक्की करेगा। आज वार्ड 15 के अंदर गुरुद्वारे से नगर कीर्तन का कार्यक्रम था। उसका मेरे दरवाजे के आगे से भी गुजरना था, तो मुस्लिम समाज की तरफ से गुरुद्वारे प्रबंधन कमेटी से निवेदन करके उनसे 2 मिनट का समय लिया और यहाँ उनका नगर कीर्तन का स्वागत किया, पुष्प वर्षा करके, लंगर चखा के।
इससे एक ये संदेश जाए कि भाईचारा आज भी हिंदुस्तान में कायम है और रहेगा। इस संदेश को जागृत करने के लिए ये जो है कार्यक्रम होते रहें और हर जाति और धर्म समाज के लोग अगर एक साथ मिलकर रहें तो देश की तरक्की हो, इसी आशा और विश्वास के साथ टाउन के आर्य समाज के पदाधिकारियों ने आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर आदेशों की अवहेलना कर आर्य समाज भवन का ताला चोरी छुपे खोलकर समाज से जुड़े पुराने दस्तावेज गायब करने का आरोप लगाया है। साथ ही यथास्थिति बनाए रखने के आदेश होने के बावजूद आर्य समाज भवन का ताला खोलकर इसके प्रांगण में खुले आम हवन का आयोजन करने का आरोप भी लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस संबंध में आर्य समाज के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में उपखंड मजिस्ट्रेट के नाम टाउन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आर्य समाज जो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के अधीन काम करता है, हनुमानगढ़ टाउन में आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन का जो भवन बना हुआ है और उसकी जो दुकानें हैं उसकी मिल्कियत को लेकर के 112 पेज के जो सबूत हैं वो हमने प्रशासन को सौंप दिए हैं और वो सबूत इतने पुख्ता हैं कि उनको किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता है। एक तरफ हमारे पास हमने 112 दस्तावेज सौंपे हैं सबूत के तौर पर, दूसरी ओर जो आर्य समाज के भवन पर आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से तथाकथित ट्रस्ट बना के कब्जा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के पास अपने रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट जो है वो फर्जी है और आर्य समाज से मंदिर और ट्रस्ट का कोई वास्ता नहीं है। इसी जद्दोजहद को लेकर के पिछले 1 महीने से हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि जो नवगठित कार्यकारिणी है उसको प्रशासन ने आर्य समाज के भवन का ताला खुलवाई और उसको चाबी सुपुर्द करे और इसको लेकर के पिछले महीने की 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को इसी टाउन थाने में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी दोनों पक्षों को बुला करके और उस समय दोनों पक्षों को ये निर्देश दिए गए थे कि आर्य समाज के भवन में ना आप घुसोगे ना आप, दोनों पक्षों को पाबंद किया गया था। जहाँ तक हमारी तरफ की पाबंदी का तो हमें 7 तारीख को जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से नोटिस जारी किए गए थे कि आपसे शांति भंग की आशंका है और हमने उसी समय यह कहा था कि भी प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यदि हमें पाबंद किया गया है और दूसरे पक्ष को पाबंद किया गया तो अगर पाबंद किया गया तो कानूनन कल जब उन्होंने आर्य समाज के भवन में मुख्य भवन में घुस करके हवन किया है तो निश्चित रूप से वो जो है वो कानून के अपराधी हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसडीएम साहब अब आप बताएं और वो कानूनी कार्रवाई करें। ईडीएस आरोग्य संस्थान ने सोमवार को प्राचीन पल्लू धाम में ब्रह्माणी माता, काली माता, भैरू जी के स्वरूप भेंट किए। पल्लू धाम एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भारी भीड़ के कारण दर्शन में बहुत समय लगता है और भीड़ के कारण जल्दी मंदिर के आगे से निकल जाते हैं, उस कारण दर्शन नहीं हो पाते। इसको ध्यान में रखते हुए ईडीएस आरोग्य परिवार ने माता जी और भैरू जी के स्वरूपों की तस्वीरें मंदिर में दीवारों पर स्थापित करवाई हैं। प्राचीन मंदिर ब्रह्माणी माता के मंदिर पल्लू में आए हैं। पहली बार मैं मंदिर में जब आया था तो मैंने अनुभव किया था कि क्योंकि ये सभी को पता नहीं बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी कि लाखों की आगो। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मंदिर में जब पूजा करने का टाइम होता है तो इतना ज़्यादा रस होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वो माता रानी का दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ में जल्दी इनको मंदिर के आगे से जस्ट निकाला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। तो उस एवज में मैंने ये देखा कि क्यों ना मंदिर में सेम जो माता का स्वरूप है वो फ़ोटो बनवा के जो मंदिर का मेन गेट है, जहाँ पे लगभग जो मेले का टाइम है कम से कम आधे घंटे वेट करना पड़ता है, उस आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम लगे तो वो माता का स्वरूप उनको पहले ही दिख जाए, ताकि वो यहाँ आने का उनकी जो मनोकामना है वो मनोकामना भी मांग सके और जो उद्देश्य लेके आए हैं वो मन में माता के प्रति वो अपना उद्देश्य ही प्रकट कर सके। पीलीबंगा कस्बे में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक मंदिर पुजारी पर अल सुबह धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बताया जाए कि 4 अज्ञात हमलावर धारदार हथियारों के साथ एक गाड़ी में सवार होकर आए थे। बदमाशों ने वेयर हाउस के पास पुजारी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुजारी को घायल अवस्था में सीएससी पीलीबंगा में भर्ती करवाया गया, जिसका उपचार चल रहा है।
वहीं पुलिस घटना को लेकर कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसका नाम लक्ष्मी नारायण है। इसके साथ में मारपीट हुई, 4 अन्य आदमी थे, गाड़ी लेकर आए, मारपीट करके गए। मेरे जब सूचना पहुंची, जब ये बेहोश था, मैं इसको पुनः हॉस्पिटल ले गया। इसमें ये तो सुबह मैं नहाने के लिए गया अंदर, ये बाहर से आया कि मेरे को कोई मारपीट के करके गया है। हमने वो बाहर आकर के भागे, जितने वो भागे पता नहीं लगा, 2-4 आदमी थे। ये सुबह 5:15 बजे की घटना बता रही हैं। ये है लक्ष्मी नारायण सो रामेश्वरलाल ब्राह्मण है, वार्ड नंबर 9 पीड़िया का। ये वेयर हाउस के पास में को घूमने गया था। उस टाइम कोई 2-3 अज्ञात व्यक्ति कोई सिर में कोई चोट मारी है, जिस संबंध में अभी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। ये स्टेटमेंट देने लायक नहीं है। आगे जैसी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक करें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। बाबा जगतार सिंह की अगुवाई में श्री गुरु नानक देव सेवा समिति के तत्वावधान में सोमवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव व संत बाबा प्रीतम सिंह की स्मृति में यहां गुरुद्वारा शीन तलाई में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला ब्लड बैंक की सरकारी टीम ने 150 यूनिट रक्त संग्रहित किया। गुरुद्वारा में रक्तदान को लेकर युवाओं के साथ महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही रक्तदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह जयंती में गुरुद्वारे में अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव व बाबा प्रीतम सिंह की पुण्य स्मृति में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल हनुमानगढ़ की टीम, राजकीय टीम रक्त संग्रहण के लिए आई हुई है। इसके अलावा गुरु का अटूट लंगर चल रहा है और आज जो भी रक्तदाता है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उसमें माताएं बहनें भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, उनके अवसर पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत इच्छा थी गुरुद्वारे में मत्था टेकने की, मत्था टेकने के साथ साथ रक्तदान हुआ है, इसके लिए भी बहुत खुशी हो रही है। और रक्तदान देने से कुछ नहीं हुआ, अभी आपके सामने देखे आया हूँ, कुछ नहीं होता। ये सब एक डराने वाली बातें हैं, जो डरने की कोई जरूरत नहीं है। खून रक्तदान करो, खून का दान करो, सबसे बड़ा दान है। आपके इस रक्तदान से किसी की जान बचेगी। ये सौभाग्य आपको बिना बैठे बिना कुछ करे मिल रहा है, तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। क्षेत्र के गांव ब्राह्मणवासी में आयोजित आजाद क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबला रामसरा व नेत्राना की टीम के मध्य खेला गया। इसमें कांटे की टक्कर में अंत समय में नेत्राना की टीम विजेता रही। इस मौके पर आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता राजेश कंदोई व मांगीलाल सरावगी उपस्थित रहे।
वो और बहुत आगे खेले। हारने वाली टीम को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। दो लड़ते हैं, जब एक हारता है कोई खास बात नहीं है। अपने थोड़े टर्निंग पॉइंट है वो ढूंढे और आगे बढ़े। और साथ में मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर दे। नशे से तभी दूर आ जा सकता है जब आप खेलोगे। खेल कोई भी प्रकार का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे टेबल टेनिस हो, किसी भी प्रकार के खेल में जिसमें भी आपकी रुचि है वो खेल खेले। नशे से आप काफी दूर होंगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। खेल से सारे मानसिक तनाव हट जाएंगे। शरीर अंदर से जो खोखला हो चुका है वो वापस मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जब आपका शरीर वापस मजबूत होना शुरू हो जाएगा तो व्हील पावर शुरू हो जाएगी। व्हील पावर शुरू हो जाएगी तो नशे से आप ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे। इसलिए मैं इस गांव में और मीडिया के माध्यम से जन जन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि खेल को अपना लो, नशा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। आपकी परिवार की और पूरे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें सब लोग आप सहयोग करें। और जहां तक ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर कोई बात जाती है और एक भी व्यक्ति ये नशा छोड़ देता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। भादरा कस्बे के वार्ड नंबर 7 हाथीपुरा बास के किराए के मकान में अपने मौसेरे भाई के साथ लव मैरिज कर रह रही 21 वर्षीय युवती राधा रानी उर्फ राधिका व उसके 6 माह के बच्चे प्रोमीश की शनिवार रात्रि में किसी समय उसके पति प्रेम मेघवाल ने हत्या कर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों का आपसी झगड़े को लेकर हत्या हुई है। युवती व बच्चे की हत्या कर उसका साथी प्रेम मेघवाल पुत्र महेंद्र मेघवाल घटनास्थल से फरार है। जिसका नाम प्रेम कुमार पुत्र महेंद्र सिंह जाति मेघवाल निवासी भिरानी को जो हाल हाथीपुरा कस्बा भादरा में रह रहा है किराए के मकान में, उसको संदिग्ध अवस्था में डिटेन किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ पे जो जिस मकान में किराए पे रह रहा है प्रवीण की इतला पे ही यहाँ से ड्यूटी ऑफिसर गए। उन्होंने मकान को चेक किया तो मृत अवस्था में उसके पत्नी और उसका बच्चा पाए। तत्पश्चात उसको यहाँ दस्तयाब करके लाया गया और अनुसंधान जारी है। इसमें अन्य कोई भी और पाया गया तो उसको भी डिटेन किया जाएगा। हत्या ये इसकी मौसी की ही बच्ची थी जो लिव इन में रह रही थी और एक बच्चा इसके जो हुआ लगभग 6 माह का ही था। आपसी प्रेम प्रसंग का और एक दूसरे से अब लड़ाई झगड़ा पियर जाने के नाम से या इसका कहना नहीं मानने से पारिवारिक क्लेश जो होता है वो आ रहा है प्रथम दृष्टया। अभी इसकी इतला पे पता चलेगा कि चाकू था या कोई अन्य धारदार चीज जरूर थी। धारदार हथियार से हत्या की। ये पकड़ा कहाँ गया सर? ये घोगामेड़ी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।